हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था यूज़र सिक्योरिटी सेटअप के बारे में कि कैसे हम यूज़र्स को लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं ताकि आपके डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे। मतलब जिस यूज़र का जो रोल है, जैसे कि कैशियर, सेल्स पर्सन या अकाउंटेंट, उसको हमें बस उतना ही एक्सेस देना है जितने की ज़रूरत उस रोल के लिए होगी। इससे हम अपना डेटा सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन अगर इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कभी आपको ऐसे लगता है कि सॉफ्टवेयर में से कोई एंट्री डिलीट हुई है, कोई एंट्री मॉडिफाई हुई है, तो अब आपको पता कैसे चलेगा? जिनके यहाँ पे एक कैशियर है, एक सेल्स पर्सन है या एक अकाउंटेंट है, मतलब कोई भी रोल के लिए एक ही आदमी है, तो उनको पता चल सकता है। जैसे कि अगर सेल की कोई एंट्री डिलीट हुई है, मॉडिफाई हुई है, तो वो कैशियर से पूछ सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स हैं, जैसे कि मल्टीपल कैशियर्स हैं, तो अब आपको तो पता है कि कैशियर्स को हमें सेल की स्क्रीन का एक्सेस देना पड़ता है। अब जैसे हमने कैशियर को सेल की स्क्रीन का एक्सेस दिया हुआ है, लेकिन मल्टीपल यूज़र्स हैं कैशियर के, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि इतने सारे कैशियर्स में से कौन से कैशियर ने सेल की स्क्रीन पे से कोई एंट्री डिलीट की है या मॉडिफाई की है? अगर आपने कभी सॉफ्टवेयर ऑब्जर्व किया है, तो आपको एक रिपोर्ट मिलेगा, यूज़र लॉग रिपोर्ट। इसमें आपको हर छोटी बड़ी डिटेल मिल जाएगी कि किस यूज़र ने क्या मॉडिफिकेशन किया है या कौन सी एंट्री डिलीट की है, कौन सी स्क्रीन पे डिलीट की है। आपको ये डेट और टाइम के साथ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो यूज़र लॉग रिपोर्ट का ऑप्शन है वो हमें यूज़ कैसे करना है, मतलब कैसे समझना है हमें वो रिपोर्ट। इसका ऑप्शन आपको सिस्टम में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यूज़र लॉग रिपोर्ट। तो ये है यूज़र लॉग रिपोर्ट की स्क्रीन। यहाँ पे देखिए, जब हम लॉग रिपोर्ट ओपन करते हैं तो जो पहले डिफ़ॉल्ट डेट का डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली जिस डेट पे ये लॉग रिपोर्ट ओपन होता है वो होती है आज की करंट डेट। अगर आपको डेट चेंज करके डेटा देखना है तो आपको वो डेट यहाँ पे फ्रॉम एंड टू में एंटर कर देनी है। कब से कब तक का आपको लॉग रिपोर्ट देखना है उस हिसाब से। तो ये देखिए, 18th ऑफ अक्टूबर को 4:15 पे मॉडिफाई हुआ है पेज सेटअप ओनर के लॉगिन से सेल्स रिटर्न की स्क्रीन का, यानी कि सेल्स रिटर्न के फॉर्मेट का, बिल फॉर्मेट का पेज सेटअप चेंज हुआ है, ओनर के लॉगिन से मॉडिफाई हुआ है। ये देखिए, उसी के साथ ओनर का लॉगिन किस पीसी पे लॉगिन था, यानी कि किस पीसी पे हमने ओनर का यूज़र ओपन किया था। तो ये देखिए, P1 कॉम1। तो चेंज करने से पहले क्या पेज सेटअप था ये आप देख सकते हो। हाइट, विड्थ, लेफ्ट मार्जिन, उसी के साथ ज़ूम क्या था, तो ये आप चेंज करने से पहले का पेज सेटअप देख सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हो आप, तो यहाँ पे आपको इससे पहले क्या हुआ वो दिखाई देगा। ये देखिए, 3:59 पे मॉडिफाई हुआ है पेज सेटअप। देखिए, लेफ़्ट मार्जिन तब 0.75 थी, तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देता है। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, तो ये देखिए, लॉगिन हुआ है पीसी पे ओनर का, P1 कॉम1। इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ से अगर हम डेट चेंज करते हैं, ये है 1 अक्टूबर से लेके 18th ऑफ अक्टूबर तक का लॉग रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको स्पेसिफिक यूज़र वाइज रिपोर्ट देखना है तो आप देख सकते हो, आपको फ़िल्टर्स दिए हुए हैं। ये देखिए, जैसे कि हमें देखना है सिर्फ एमबी कैशियर का लॉग रिपोर्ट, तो हमने यहाँ पे एमबी कैशियर सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख पाओगे कि एमबी कैशियर ने कौन से रिपोर्ट्स ओपन किए हैं, किस किस पीसी में लॉगिन किया है, क्या मॉडिफिकेशन किया है सॉफ्टवेयर में, कौन सी एंट्री मॉडिफाई की है, कौन सी एंट्री डिलीट की है, तो आप ये सब देख सकते हो। जैसे कि देखिए, टाइप में रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट देखा है, बारकोड लेजर स्क्रीन, एमबी कैशियर ने 9th ऑफ अक्टूबर को 4:40 पे। उसी तरह कितने बार देखा है आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार जनरल लेजर भी देखा है 4:30 बजे,
9th ऑफ अक्टूबर को। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो किसका लेजर देखा है, तो आपको नेम भी दिखाई देगा, और किस टाइम पीरियड का देखा है तो वो भी देख सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद देखिए 9th ऑफ अक्टूबर को 4:16 पे लॉगिन किया है पीसी पे एमबी कैशियर ने, ये देखिए डेस्कटॉप में। उसी तरह जनरल लेजर देखा है एमबी कैशियर ने एएमसी ज्वेलर्स का। यहाँ पे किस टाइम पीरियड का देखा है तो ये देखिए फ्रॉम एंड टू। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखिए रिपोर्ट ओपन किया है ऑडिट का, कौन सा देखा है टाइम पीरियड, ये देखिए 1 अप्रैल से लेके 9 अक्टूबर तक का ऑडिट रिपोर्ट देखा है एमडी कैशियर ने। स्क्रॉल डाउन करते हैं अगर हम, तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये हमने फ़िल्टर सेलेक्ट किया स्पेसिफिक यूज़र का रिपोर्ट देखने के लिए। अगर आपको स्पेसिफिक टाइप का रिपोर्ट देखना है, जैसे कि यहाँ पे आपको सब दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट, लॉगिन किया है, डिलीट किया है, मॉडिफाई किया है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक टाइप का रिपोर्ट देखना है, जैसे कि इस कैशियर ने क्या डिलीट किया है, ये देखिए हमने डिलीट सेलेक्ट किया। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इस कैशियर ने कोई भी एंट्री डिलीट नहीं की है सॉफ्टवेयर में से। अगर हम देखें कि मॉडिफाई क्या किया है, तो मॉडिफाई भी कुछ नहीं किया है। सेलेक्ट करते हैं रिपोर्ट्स कौन से देखे हैं, तो ये देखिए कितने रिपोर्ट्स देखे हैं। अगर हम देखें ओनर के लॉगिन से क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, ये देखिए अकाउंट मास्टर, ये अकाउंट मॉडिफाई हुआ है। यहाँ पे देखिए टीडीएस नहीं था पहले, बिफोर 0 टीडीएस था, आफ्टर 0.1 टीडीएस। उसी तरह टीडीएस सेक्शन सेलेक्ट किया है, पहले टीडीएस सेक्शन सेलेक्ट नहीं था, बाद में टीडीएस सेक्शन सेलेक्ट किया है, इस तरह से आप देख सकते हो। और मॉडिफाई किया है कैश एंड बैंक में, पहले डेट थी 15 अक्टूबर इस वाउचर की, बाद में की गई है 1 अक्टूबर, इस तरह से। स्क्रीन 2 पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2, ये देखिए जैसे कि अगर हम ट्रांजैक्शन में कैश एंड बैंक, यहाँ पे हम देखते हैं स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 का मतलब क्या है। टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, अकाउंट नेम, सब टाइप, डेट, ये जो लाइन है यहाँ तक है स्क्रीन 1, और जो इस लाइन के आगे है, जैसे कि ये सीरियल नंबर 1 और हम ऐड करते हैं ये सीरियल नंबर 2, ऐड किया सीरियल नंबर 3, तो ये हो गया स्क्रीन 2। इसी तरह सभी स्क्रीन पे स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 है, बस सेल और परचेज की स्क्रीन छोड़ के वहाँ पे 3 स्क्रीन्स हैं, तो हम आगे देखेंगे वो। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को 5 बजे के टाइम पे मॉडिफाई हुआ है कंपनी प्रोफाइल में ओनर के लॉगिन से। क्या मॉडिफाई हुआ है, पैन नंबर, पहले कोई पैन नंबर एंटर नहीं किया हुआ था उस कॉलम में, बाद में ये पैन नंबर एंटर किया गया। तो हमने यहाँ पे 2 फिल्टर्स देख लिए हैं, एक तो यूज़र सेलेक्ट करने का और एक टाइप सेलेक्ट करने का, कि हम स्पेसिफिक टाइप वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप स्क्रीन वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पे ये जो फ़िल्टर आप देख रहे हो ये है स्पेसिफिक स्क्रीन वाइज रिपोर्ट देखने का फ़िल्टर। तो यहाँ से हमें स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी स्क्रीन का लॉग रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया ऑर्डर, तो ये देखिए इस टाइम पीरियड में ऑर्डर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर हम कोई और स्क्रीन लेते हैं, सेल की स्क्रीन, ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे सेल बिल में कुछ सेल बिल मॉडिफाई हुए हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो 1 अक्टूबर को 4:30 बजे के टाइम पे मॉडिफाई हुआ है सेल बिल ओनर के लॉगिन से। इनवॉइस नंबर है 231। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारे ट्रांजैक्शन स्क्रीन्स है उन सभी पे
2 स्क्रीन आपको दिए हुए हैं, स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2। लेकिन सेल और परचेज़ की स्क्रीन पे आपको 3 स्क्रीन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल की स्क्रीन पे स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 और सेल फुटर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें कोई चेंजेस तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ मॉडिफ़िकेशन हुआ है ऐसे यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है हमें। तो ये इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा है क्योंकि ओनर के लॉगिन से ये जो सेल बिल है ये ओपन हुआ है और ओके करके फिर से सेव हो गया है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, बस ओपन हुआ और ओके करके सेव हो गया। तो इसलिए आप यहाँ पे इस तरह से देख पा रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, तो ये देखिए 9 अक्टूबर को 4:30 बजे के टाइम पे मॉडिफाई हुआ है सेल बिल ओनर के लॉगिन से इनवॉइस नंबर 235। इसमें देखिए क्या चेंजेस हुए हैं। स्क्रीन नंबर 2 में यहाँ पे न्यू डेटा ऐड हुआ है, सीरियल नंबर 2। यहाँ पे बाली का आइटम ऐड किया हुआ है सेल की स्क्रीन पे, 22 कैरेट 2 पीसेस, ग्रॉस वेट है 10। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से न्यू डेटा ऐड किया हुआ है सेल की स्क्रीन पे। सेल फुटर में भी मॉडिफिकेशन हुआ है, ये देखिए टाइप 8। ये जो हम सेल फुटर में पेमेंट के टाइप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये उसका कोड है टाइप 8। डेबिट टू अकाउंट और रेफरेंस, तो देखिए इस अकाउंट को डेबिट हुआ है। ये देखिए कितना अमाउंट लिया है हमने, चेक नंबर नहीं डाला हुआ है, चेक डेट एंटर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और स्क्रॉल करते हैं हम, इनवॉइस नंबर 233 ये मॉडिफाई हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन 1 पे मॉडिफाई हुआ है डेटा। पहले कैश नेम नल था, बाद में यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद एड्रेस नल था, बाद में यहाँ पे एंटर किया है। ये देखिए उसी तरह केवाईसी डिटेल्स, लॉयल्टी बिफोर नल था, बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए क्रेडिट बैलेंस कितना है, ये देखिए यहाँ पे पहले 0 था, बाद में आप देख पा रहे हैं। उसी तरह स्क्रीन 2 पे कुछ भी मॉडिफाई नहीं हुआ है और सेल फुटर में भी कुछ मॉडिफाई नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर 242 डिस्काउंट बिफोर 0 आफ्टर 3720, डिस्काउंट ऐड किया गया है इसमें। स्क्रॉल करते हैं और स्क्रीन 1 पे न्यू डेटा ऐड नहीं हुआ है, डेटा मॉडिफाई हुआ है कॉलम 1 का। यहाँ पे पहले दूसरा अकाउंट सिलेक्टेड था, बाद में दूसरा अकाउंट सेलेक्ट किया गया है और यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स एंटर की गई है बाद में। स्क्रीन 2 में क्या चेंजेस हुए हैं, ये देखिए सीरियल नंबर 2 यानी कि एक और आइटम ऐड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन, ये जो देख पा रहे हो आप DNE, ये है आइटम कोड, जो आइटम हमने सेलेक्ट किया है उस आइटम का कोड है ये। यहाँ पे 18 कैरेट 1 पीस, ग्रॉस वेट है 35.400। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख पा रहे हो। मेकिंग ऑन, देखिए मेकिंग 1500 और ऑन है ग्राम पे, पर ग्राम। ये देखिए काउंटर है SH1, उसी तरह टोटल अमाउंट, रेट कितना लगाया। स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए सीरियल नंबर 3 पे ऐड किया गया है। उसी तरह ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 4, यहाँ पे भी आइटम ऐड हुआ। ये देखिए आइटम कोड SD। स्क्रॉल डाउन करते हैं और तो ये देखिए उसी तरह यहाँ पे देखिए सेल फुटर में भी न्यू डेटा ऐड हुआ है, सीरियल नंबर 1 में टाइप 9। तो चलिए सेल की स्क्रीन हम ओपन करते हैं और वहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रांजैक्शन में यहाँ पे सेल, तो हम लॉग रिपोर्ट में जो मॉडिफिकेशन देख रहे थे, जो सेल बिल मॉडिफाई हुआ है वो देख रहे थे, उसका इनवॉइस नंबर है 242। ये देखिए ये है वो बिल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 और स्क्रीन 3, तो ये है उसका मतलब।
ये जो पार्ट है यहाँ तक, URD परचेज तक, ये है स्क्रीन 1, और ये जो सीरियल नंबर 1 2 3 ये है स्क्रीन नंबर 2, और ये जो फुटर जहाँ पे हम पेमेंट लेते हैं ये है स्क्रीन 3। इसमें ये जो टाइप्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से दिखाई दे रहा है आपको लॉग रिपोर्ट में। तो देखिए, अगर हम देखें फर्स्ट जो ऐड हुआ है यहाँ पे, ये देखिए सीरियल नंबर 1, कॉलम टाइप है 9, और जिस अकाउंट को डेबिट हो रहा है यानी कि कैश जमा का जो टाइप मतलब जो कोड है उस टाइप का वो 9 है, और यहाँ पे देखिए ये कैश अकाउंट का अकाउंट नंबर है। उसी के साथ कितना कैश लिया हमने, 1,50,000। तो यहाँ पे देखिए 1,50,000। उसी के साथ यहाँ पे देखिए नरेशन भी आपको दिखाई दे रहा था कैश रिसीव। ये जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड सीरियल नंबर है पेमेंट का, चेक UPI ऑनलाइन जमा। तो यहाँ पे अगर हम उसका कोड देखते हैं तो ये देखिए सीरियल नंबर 2, उसका कोड है 8, यानी कि वो जो टाइप है ऑनलाइन जमा का उसका कोड यहाँ पे आपको 8 दिखाई देगा। इस तरह से कितने जमा हुए, 50,000 सॉरी। सीरियल नंबर 3 में है टाइप 8, अगेन ऑनलाइन जमा हुआ 50,000 का, इस अकाउंट को डेबिट हुआ। इसके बाद सीरियल नंबर 4 टाइप 8, फिर से ऑनलाइन जमा, यहाँ पे सीरियल नंबर 5 टाइप 8। तो इस तरह से आप लोग टाइप वगैरह समझ सकते हो फुटर में जो हम पेमेंट की एंट्री लेते हैं। तो यहाँ तक जो हमने देखा वो है लॉग रिपोर्ट। तो हमने ये फ़िल्टर्स भी देख लिए, स्पेसिफिक यूज़र सेलेक्ट करने के लिए, स्पेसिफिक टाइप सेलेक्ट करने के लिए, और स्क्रीन सेलेक्ट करने के लिए, और ये है लॉग रिपोर्ट। तो इसी तरह आप लॉग समरी भी देख सकते हो। इस रिपोर्ट में हमें पर्टिकुलर एक्शन मतलब कौन सी स्क्रीन के कितने लॉग्स रिकॉर्ड हो चुके हैं सॉफ्टवेयर में वो पता चलता है, और साथ ही आपको लॉग रिपोर्ट एनालाइज करने में हेल्प मिलती है कि कौन सी स्क्रीन पे डेटा कितने बार मॉडिफाई हो चुका है और कितने बार डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट और डिलीट अनवांटेड डेटा। डिलीट अनवांटेड डेटा की स्क्रीन पे से डेटा 9 टाइम्स डिलीट हो चुका है। ये देखिए काउंट नंबर आप यहाँ पे काउंट के साथ देख सकते हो। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हो कि कौन सा स्क्रीन पे ज़्यादा डिलीट या मॉडिफाई हो रहा है, तो ये जो काउंट नंबर है यहाँ पे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हो। आपको बस डबल क्लिक कर देना है। ये देखिए ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आप DW फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। ये देखिए जैसे कि आप लॉग समरी देख रहे हो, तो यहाँ से हमने ले लिया DW फ़िल्टर। ये देखिए अगर आपको पर्टिकुलर टाइप सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे टिक किया, और हमें देखना है डिलीट का, तो डिलीट सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब ये सिर्फ डिलीट का डेटा है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि डिलीट अनवांटेड डेटा से ये स्क्रीन से कितना डेटा डिलीट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 9 टाइम्स। उसी तरह कितने बारकोड डिलीट हुए हैं, तो ये देखिए 4 टाइम्स। कैश एंड बैंक की स्क्रीन पे कितने बार वाउचर डिलीट हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए काउंट नंबर 4 है। उसी तरह अगर हम फ़िल्टर सेलेक्ट करें मॉडिफाई, तो ये देखिए पेज सेटअप मॉडिफाई हुआ है 10 टाइम्स। बारकोड लेबल मेकिंग 2 टाइम्स। अगर आपको पर्टिकुलर स्क्रीन सेलेक्ट करनी है तो ये देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेल बिल में फीचर है कि आप देख सकते हो कि कौन से यूज़र ने कोई पर्टिकुलर बिल मॉडिफाई किया है या फिर कितने यूज़र्स ने वो बिल मॉडिफाई किया है। उसके लिए आपको आपके कीबोर्ड पे की प्रेस करना है, अल्ट और स्लैश प्रेस करते ही इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि कौन से यूज़र ने ये बिल मॉडिफाई किया है या फिर कितने यूज़र ने ये बिल मॉडिफाई किया है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको 2 नेम्स दिखाई दे रहे हैं, सेल्समैन 1 और ओनर।
तो जो फर्स्ट नेम होता है, इस यूज़र ने इस बिल की एंट्री की है, लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन्होंने ये बिल मॉडिफाई किया है। अब देखिए ओनर के सामने यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर के यूज़र से ये बिल एक बार मॉडिफाई हुआ है। ये एक्चुअली ओनर का कोड है। मतलब जब हम यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो यूज़र का कोड है ये। इसी तरह जितने भी यूज़र 2, 3, 4, 5, 6 इनके सामने अगर कोड आता है तो आपको ये नहीं समझना है कि उस यूज़र ने उतने बार वो बिल मॉडिफाई किया है। तो जैसे कि आप सेल की स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आपको दिखाई दे रहा है अल्ट और स्लैश, हमने ये की प्रेस किया तो दिखाई देता है हमें कि कौन से यूज़र ने इस बिल की एंट्री की है। लेकिन यूज़र लॉग रिपोर्ट में आपको जो भी एडिशन हुआ है, मतलब जो ऐड किया गया है वो नहीं दिखाई देता है। मतलब जैसे कि इस सेल बिल की एंट्री हुई फर्स्ट टाइम तो वो आपको यूज़र लॉग रिपोर्ट में नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे सिर्फ आप मॉडिफिकेशन, डिलीट क्या किया है वो देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।